यस सर, प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। आर्यन, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। हाँ। कैसा लग रहा है? निमसेट 2025 की परीक्षा में तुमने ऑल इंडिया 9th रैंक प्राप्त कर ली। कैसा लग रहा है? यस। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम्म। एग्जाम के बाद मेरी तुमसे बात हुई थी, जिसमें तुम्हारे जब स्कोर के लेकर डिस्कशन यस हुआ सर। था, तुम काफी घबरा रहे थे कि सर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैंने बोला था एनआरडी पीछे यस सर। तो तुम्हारी यस ऑलरेडी सर। रैंक आ गई। और कैसा महसूस कर रहे हो? और किस ढंग से तुमने एकेडमी रह गई? शायद तुमने अगस्त में ज्वाइन किया था ना एकेडमी। यस सर, अगस्त में ज्वाइन किया था। तो तुम्हें सर 10। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, 10 महीने हो गए बेटा तुम्हें तैयारी करते हुए। और 10 महीने के दौरान तुमने कैसे तैयारी करी? और जैसे अगस्त में जब ज्वाइन करा था तो तुम्हारा पैटर्न क्या था? ऑनलाइन में रह के भी तुमने ऑल इंडिया 9th रैंक लेके निमसट 2025 में आए। और कैसा तुम्हारा रूटीन फॉलो किया था? किस ढंग से तुम तैयारी कर रहे थे? और किस ढंग से तुमने पूरे सिलेबस को मेंटेन किया या पेपर को मेंटेन किया कि इतनी अच्छी रैंक लेके आए? और ये सारी चीजें तुम बताओ ताकि जूनियर्स को से। यस सर, जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, हम्म। तो बहुत कंफ्यूज था। पहली बार तो मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन, मैंने सुना था कहीं से कि आप लोग ऑनलाइन आने वाले हैं। तो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि फाइनली हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपसे। तो फिर जब मैंने देखा आपका बैच लॉन्च हुआ तो मैंने ज्वाइन किया उसको, तो मुझे बहुत खुशी मिली। मतलब पहले ही दिन से इतनी पॉजिटिव एनर्जी। तो फिर जब मैंने बैच ज्वाइन किया था सर, तो पहले मतलब ऐसे बेड था, बेड के पास में टेबल था, तो मैं वैसे बैठ के पढ़ाई करता था। फिर जब आपने पहला क्लास लिया तो पहले क्लास में बताया हमें कि कैसे पढ़ाई करना है, कैसे अपना मैनेजमेंट करना है, कैसे टेबल को रखना है। तो हम्म। फिर मैंने सुना, उस हिसाब से अपने टेबल को अरेंज किया। फिर मैं सोचा कि मैं बहुत गलत तरीके से पढ़ाई कर रहा हूँ, और आपने बोला था कि इतने से इतना ऐसे पढ़ना है, ये करना है। तो फिर मैंने टेबल उस हिसाब से सेट किया, फिर फोटो लगाया, फिर डेली एकदम प्रॉपर पूजा वगैरह करके, प्रेयर करके फिर बैठता था। हम्म। तो फिर आपने बोला कि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके वजह से वो सबसे ज्यादा वेटेज है, क्योंकि वही रैंक के लिए रियल परफॉर्मेंस प्ले करता है। कि मतलब हम्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो मेजर रोल रैंक में वो प्ले करता है। आपने बताया था तो कोऑर्डिनेट बताया, फिर आपने जैसे जैसे बुक बोला, मैंने सारा ऑर्डर किया और फिर सारा सॉल्विंग शुरू किया। तो शुरू में जब सॉल्व करता था क्वेश्चन, जैसे सर्कल सर्कल था, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता था कि वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जाते थे एक एक लाइन का। फिर जैसे जैसे एक दो चार क्लास बीती और आपने ट्रिक बताना शुरू किया, तो फिर तो ऐसा लगने लगा कि जैसे फार्मूला वगैरह ये सब का कोई यूज ही नहीं बना है, कुछ किसी चीज का कोई क्वेश्चन बढ़िया है ही नहीं। बस ट्रिक से लगाओ लगाओ, फिर उसको खत्म करते जाओ, खत्म। फिर आर डी शर्मा इतने जल्दी सॉल्व हुआ। आपने पहले भी क्लास में बोल दिया था कि अभी रुक जाओ, अभी स्टार्ट है, 4 दिन बाद फिर आरडी देखना कैसे लगती है। तो जैसा आपने बोला था, तो हम्म। उसके बाद जब मैंने आरडी लगाई सर, तो एकदम सेम वैसे ही एकदम क्वेश्चन। तो सर्कल कोऑर्डिनेट में तो पेन भी नहीं उठाना पड़ता था, बस पुट करो रखो। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा एकदम। अंदर से बहुत अच्छा फील होता था कि सर सही बोल रहे थे। शुरू में जब जब तक पढ़ा नहीं था, मतलब 4 5 क्लास नहीं हुई थी, तो बहुत दिक्कत हो रहा था, सारे क्वेश्चन सर्कल हो रहे थे। लेकिन फिर करने के बाद तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते गए। और सर शुरू से ही आपने सीट लगा रखे थे, टेस्ट लगा रखे थे, तो हम्म। वो भी बहुत बढ़िया था। जैसे जैसे आपने बताया कि ऐसे पढ़ाई करनी है, आप हमेशा हर वीक पे डाउट सेशन लेते थे, टाइम टेबल शेयर करते थे, पढ़ने की पूरा प्लान बनाते थे, तो पूरा वैसे वैसे करते गए, तो हम्म। सब बढ़िया था सर। हम्म। बेटा, ये बताओ कि जैसे जो टेस्ट सीरीज वगैरह था, और जैसे निमसट में जब पेपर आया तो निमसट में पेपर काफी जैसे सभी लोगों के लिए तो बहुत टफ था, अपनी एकेडमी के लिए, तुम लोग के लिए तो मॉडरेट आसान था। तो अपने यहाँ बहुत अलग लेवल का टफ पेपर कर लिया था, फेज 14 था। और ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज अपने यहाँ की थी, वो कैसे तुम्हें बेनिफिट दिया? और कैसे तुम एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर पाए और कैसे कर पाए, उस बारे में बताओ। सर पहले मैं टेस्ट सीरीज पे बताता हूँ। तो जो हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज थी, हम्म। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने तो पहले ही, हम लोग जब स्टार्ट ही किए थे तो आप बोले थे मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सा कॉलेज पेपर बनाएगा, एक बार डिसाइड हो जाए फिर मैं वो वाली सीट निकालूंगा। और वैसा ही हुआ, जैसे ही पता चला कि त्रिची बना रहा है पेपर, वैसे ही आपने जो सीट निकाली, बोली कि मैंने ये 2000 में ही डिजाइन कर दी थी त्रिची के लिए, और फिर वो सीट आपने लगाई। और उसके बाद उसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अदर पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन जो आपकी सीट्स थी उसके क्वेश्चन कहीं मिलने ही वाले नहीं। कोई कहीं भी ढूंढ ले, आर डी शर्मा किसी भी बुक में ढूंढ ले। इनफैक्ट मैंने, जैसे एक दो क्वेश्चन होते थे जो मुझे एकदम नहीं आते थे,
तो मैं एक आध बार ट्राई किया कि मैं उसको क्रोम से देखूं उसका सॉल्यूशन कहाँ, तो वहां भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। उसके बाद जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल रहा था मुझको साउथ के लैंग्वेज में। मैं बोला सर का दिमाग उतने आगे तक चला जा रहा है कि मतलब क्वेश्चन साउथ से उठा के डाल लेगी, त्रिची बना रहा है तो हो सकता है उधर की तरफ स्विच करे। तो मैं बोला सर एकदम महान है उनकी कोई, जैसा उन्होंने बोला था। और उसके बाद सर जो पेपर आया, मतलब मैथ्स तो एकदम डिक्टो का डिक्टो। उसका मतलब अपने सीट के मुकाबले कुछ उसका लेवल ही नहीं था। जो अपना बस एनालिसिस कर लिया होगा टेस्ट का, कोई बुक को कुछ नहीं लगाया होगा, बस टेस्ट एनालिसिस कर लिया होगा लास्ट के कुछ 20-30, तो उसका आराम से सिलेक्शन हो गया होगा। और रीजनिंग तो आपने बोला ही था कि रीजनिंग तो फोड़ दोगे, एक एक दिन में चार चार टॉपिक खत्म हो जाता था वो ट्रिक्स के साथ। उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे। और सबसे बड़ी चीज सर कि मैंने बहुत टीचरों से पढ़ा जैसे अपने बचपन से, लेकिन किसी को किसी चीज से मतलब नहीं रहता था कि कितना पढ़ रहे हो, कितने घंटे दे रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन आपने हमेशा मोटिवेट रखा कि नहीं तुम्हें 10 घंटा पढ़ना है। आपने कभी ये नहीं बोला कि बस, भले ही जो हमारे कोचिंग का मटेरियल था वो मोर देन इनफ था नेमसेट क्रैक करने के लिए, हमें तो कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आपने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम्हें बुक लगाना है, तुम्हें 10 घंटा देना है। आपने कभी ये नहीं बोला कि नहीं बस मेरा सीट कर लो और कुछ नहीं करना है। आपने हर चीज के लिए बोला, और जैसा ऐसा बोला कि बस 4 क्लास रुक जाओ इस टॉपिक में, उसके बाद बुक उठाना फिर देखना क्या होता है, जादू दिखेगा। तो वैसा ही दिखा भी सर। उसके बाद बुक उठाने पे तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं लगते थे, मैक्स टू मैक्स तो हमारे नोट्स में ही आर डी शर्मा का मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाता था। और उसके बाद जो अदर बचता था तो वो क्वेश्चन लगता ही नहीं था, क्योंकि आप तो पहले से जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था करवा देते थे, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से बचेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले भी मैं सॉल्व करता था, लेकिन उस समय मतलब मेरा दिमाग वैसे नहीं, शॉर्टकट पे नहीं जाता था। ऐसा रहता था कि पूरे प्रोसीजर से ओपन करके ही करना है। लेकिन उसके बाद सोचने का जो पूरा माइंडसेट था वही चेंज हो गया, कि पहले आप क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा माइंडसेट आता था कि इसमें कहाँ से हम लोग क्या कर सकते थे, उस क्वेश्चन के साथ खेलना स्टार्ट हो गया था। तो ये बहुत अच्छा था और ये बहुत ज्यादा हेल्प किया एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम भी यही हुआ कि जैसे सारे क्वेश्चंस लेंदी थे, तो जितना स्टेप मैंने बचा लिया वो सब आपके वजह से। जो जो शॉर्टकट ट्रिक्स थी और जो मोटिवेशन था, और जो आपने 2 दिन पहले हम लोग को स्टडी और जो सुबह की स्ट्रेटेजी बताई थी, वो तो सबसे बढ़िया, एकदम योद्धा युद्ध पे जा रहे हैं और करके बोला था सर, वो बहुत ज्यादा काम का था। और सबसे बड़ी चीज इस पेपर में तो स्कैनिंग ही काम आया, जो आपका स्कैनिंग रूल था कि पहले क्वेश्चन निकाल लो, उसके बाद राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 बना लो। तो वैसे करने के बाद तो सर एकदम, आपने बोला था कि मत देना, अगर 5 सेकंड 10 सेकंड तुम्हें लगे नहीं हो पाएगा तो मत करना। वो सारी चीजें की तो एकदम सेम हुआ सर। थैंक यू। हम्म। बेटा एक चीज ये बताओ कि जैसे तुम्हारा टेस्ट पेपर में जब तुम लोग को कई सारे पेपर, एक दो पेपर में देखा मैंने, थोड़ा पेपर टाइट था तो सॉल्यूशन नहीं था, फिर मैंने सॉल्यूशन बना के पेपर देने लगा, और सॉल्यूशन भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्यूशन बनाया था। तो सॉल्यूशन जो तुम्हारा हर एफटी का जो सॉल्यूशन मिल रहा था फेज 14 का, कई सारे मैंने सीट दिया था, इसका सॉल्यूशन बनाया था, 120 121 क्वेश्चन का एक सीट दिया था, एक ट्रिग्नोमेट्री की सीट बनाया था, अगर याद हो 188 यस सर, था। यस सर। उनका कितना यस सर कॉन्ट्रीब्यूशन था। रहा, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसका? सर उससे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिला उसमें सर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे एक्स्ट्रा, जिसको देखते ही हम लोग मार सकते हैं, और या फिर एडवांस के क्वेश्चन, उसमें बढ़िया बढ़िया एडवांस के क्वेश्चन थे। मतलब ऑलमोस्ट वो सीट पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि पूरा वो टॉपिक रिवीजन हो गया है। और जो लास्ट में आपने सीट्स लगाई थी वो, तो वो लगाने के बाद ऐसा लगता था कि अब तो कुछ धरती पे क्वेश्चन नहीं बन सकता है इससे ज्यादा। मतलब सारा टाइप, सारा वैरायटी, सब कुछ कवर था उसमें। उसके बाद वो जो प्रेशर देते थे आपकी, नहीं अब तुम्हें 4 घंटे में कर देना है, नहीं सीट हट जाएगी, ये हो जाएगी, तो ऐसा लगता था कि मजबूर हो जाता था इंसान की करना ही है, कोई बहाना उस टाइम नहीं दे सकते थे। तो ये, और सबसे बड़ी चीज यही थी कि सर आप हमेशा से इतना मोटिवेट कर देते थे कि नहीं पढ़ना ही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि नहीं, ऑफलाइन में सारे बच्चे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं लगातार, आपके सामने जब इतना पढ़ रहे हैं तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनसे पीछे रह ही जाएंगे। और जो जो चीजें बोली थी मैंने एकदम सारी फॉलो करी थी। और जो सुबह उठते प्रेयर एंड ऑल होता था, तो उससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती थी कि बहुत अच्छा लगता था। बेटा ये यस बताओ, सर। जैसे तुम ऑनलाइन में रहते हुए, मैंने पूरा फुल ट्राई किया तुम लोग ऑनलाइन वाले हो, और हमेशा मैंने कोशिश किया कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कभी ये फील ना हो कि वो ऑफलाइन में नहीं है। इसलिए
बच्चे यस सर नो सर बोलते तो भी आ जाती थी, और सारी चीजें वही स्टडी बताया जो ऑफलाइन वाले थे उन ऑनलाइन वाले बच्चों को, ताकि तुम लोगों में 1% अंतर नहीं, सेम कंटेंट सेम मटेरियल सेम सारी चीजें थी, तो एटमॉस्फेयर पूरा वही था, मोटिवेशन लेक्चर पूरा होता था। तो तुमने पूरा ऑनलाइन पढ़ते हुए तुम्हें कभी ऐसा अकेलापन या कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि सर हमारे साथ नहीं, ऐसा लग रहा था ना पूरी एकेडमी साथ में है? बताओ मुझे इसका। नो सर, स्टार्ट में एक बार लगा था कि जैसे जेएम में सारी चीजें अपना, मैंने मतलब सुना था कि सब कुछ प्राइवेट रहता है, ऐसा रहता है, तो हमें लगता था शुरू में कि हो सकता है सर बाद में सीट दें तो हमें नहीं मिल पाए, या क्या पता ऑफलाइन वालों को एक्स्ट्रा कर रहे हो, ऐसा शुरू में हुआ। लेकिन फिर जैसा देखा कि आप जितना ऑफलाइन में देते थे उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन पे देते थे हमेशा टाइम, एक छोटा मोटिवेशन क्लास भी हम लोग का मिस नहीं होता था, उसमें भी आप तुरंत कनेक्ट कर देते थे, जिस दिन हम लोग कनेक्ट नहीं रहते थे उस दिन क्लास कैंसिल हो जाती थी। तो ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई कुछ नहीं हुआ, एकदम बराबर इक्वली ट्रीटमेंट था। और यहाँ कॉल भी तुरंत कर सकते हैं, बात कर सकते थे, कुछ ऐसा अलग नहीं, आप हमारे डाउट देखते थे, कमेंट देखते थे, इनफैक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन में कंपटीशन होता था कौन जल्दी आंसर देगा क्वेश्चन का, तो वो सारी चीजें थी। तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब हम लोग ऑनलाइन है, बस डिफरेंस इतना था कि हम फोन पे थे, वो लोग सामने से देख पा रहे थे आपको, बाकी सारी चीजें सेम, सारे सीट्स मटेरियल सॉल्यूशन। हम्म। तो आप यस सर। मुझे ये बताओ, कई लोगों के भ्रम रहता है कि शॉर्टकट से करेंगे तो काम नहीं आएंगे। आज तुम्हें वो शॉर्टकट जो ट्रिक्स है और जो मटेरियल है, लेवल ऑफ मटेरियल, खासकर मैंने मैराथन क्लास के साथ साथ तुम लोगों का ये जो क्लास लिया था, मैराथन क्लास भी हुआ था तुम्हारा, और उसके पहले जो मास्टर क्लास लिया था, मास्टर क्लास में सारे आईटी एडवांस के क्वेश्चंस मैंने कराए थे, और मुझे सारे आईटी एडवांस के क्वेश्चन को सारे खासकर याद करो, एक 458 पेपर कराया था, बहुत टफ पेपर था वो, जिसमें फंडे बिल्कुल अलग लेवल के थे, फिर मैंने सॉल्व करा के भेजा। तो उन शॉर्टकट ट्रिक्स का जो मास्टर क्लास में था और इनका क्या योगदान रहा, और उसके कारण तुम्हारे नाटी ये 2025 में ऑल इंडिया 9th रैंक आई, उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा? सर अगर शॉर्टकट ट्रिक से अगर हम लोग नहीं जाते या फिर जैसे आपने बोला वैसे नहीं किए रहते तो मुझे नहीं लगता मैथ्स में इतने क्वेश्चन टच कर पाने पॉसिबल थे उतने कम टाइम रहते हुए, जो हुआ वो शॉर्टकट की वजह से ही हुआ। हम्म। और अगर शॉर्टकट से जो लोग नहीं गए अलग कॉन्फिडेंस में गए, वो 21 22 से ज्यादा मुझे नहीं लगता मैथ्स में टच भी कर पाए होंगे, सही गलत तो बात की बात है। तो शॉर्टकट की वजह से ही सर हमारे रैंक ही है ऐसे कि बताने की जरूरत ही नहीं है, कि और कोई दिख ही नहीं रहा है टॉप 100 में, टॉप 20 में तो एकदम गायब हो गए हैं। तो फिर जो वो सब मैंने कुछ कहा था, सारी चीज। मैंने तुम लोग के बैच में कहा था, वादा यस किया सर। था कि इस बार बहुत भयंकर फोड़ेंगे, और फोड़ा। यस सर, थोड़ा भी गया। और तो वो सारी चीजें सर शॉर्टकट से तो कनेक्टेड थी, शॉर्टकट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और क्योंकि सर पढ़ाते बहुत लोग हैं लेकिन जो आपने पढ़ाया है, ऐसा लगता था कि आप हमारे साथ हमेशा है, हमारा सपोर्ट करना है, ऐसा ये भी नहीं कि आपने ऑलरेडी इतने सारे रैंक दे रखे हैं कि हमारा तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, आप तो चाहते तो हमारे साथ इतना इतना टाइम नहीं देते हैं, आप चाहते कि कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन आपने, मैंने देखा वही चीज कि आप फिर भी उतने ही एनर्जी से लगे हुए थे, आपकी एनर्जी एक बार भी डाउन नहीं हुई, क्लास प्रॉपर लेना, लगातार बोलना। मैं तो सोचता था सर कैसे 3 3 क्लास हमारी ले रहे हैं, एक जूनियर्स के लिए ले रहे हैं, कैसे सर में इतनी एनर्जी आ रही, वो भी लगातार 3 3 घंटे बोलते रहते थे, सॉल्व कराते रहते थे, नॉन स्टॉप था। तो सर जो था तो वो सब शॉर्टकट की वजह से। और आपने बोला हमेशा कि शॉर्टकट पे ध्यान दिए रहो, ध्यान दिए रहो, और इस बार का पेपर तो वो डिसाइड कर ही दिया। और सबसे बड़ी चीज सर जो आपने बोला था कि बाद में मैं निकालूंगा सीट अपनी, और जो सीट निकाला था एकदम सेम ही उसी लेवल, मतलब पेपर तो उस लेवल का आ ही नहीं सकता है, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन आ, जो उसके बहुत ज्यादा नीचे लेवल का आया था। और सबसे अच्छी चीज ये थी हमारे टेस्ट सीरीज की कि कभी क्वेश्चन तो रिपीट ही नहीं करते थे, जितने भी टेस्ट हुए हैं, सब में क्वेश्चन डिफरेंट, सब में क्वेश्चन डिफरेंट, और वो भी क्वेश्चन बुक के ना, आरडी के ना, जेई मेंस के ना, किसी बुक से नहीं रहते थे, कहाँ से आप डिजाइन करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप बहुत वर्क करके पीछे भी 4 क्लास लेने के बाद भी पेपर डिजाइन करते थे, तो वो बहुत अच्छा था सर। और ये जो अभी तक रट के जैसे अभी तक मैंने पीवाईक्यूज भी बहुत देखे, तो उसमें आरडी शर्मा के रिपीटेड क्वेश्चन आते थे, जेई मेंस के आते थे, तो जो लोग रट के भी जाते थे 8 10 क्वेश्चन निकाल लेते थे। लेकिन इस बार का पेपर एकदम हमारे ही पेपर जैसा था कि मतलब एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आया था, और जो गलती से आ भी गया था उसमें ऐसा ऑप्शन में घुमा दिया था कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो जो सच में हम, मतलब मुझे लगता है कि जो लास्ट के 20 30 टेस्ट सीरीज आपके बस एनालिसिस करके गया होगा, उसका भी आराम से सिलेक्शन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सर इस बार का पेपर तो लेंदी बहुत ज्यादा था, तो जो कुछ भी हो पाया है वो ट्रिक के वजह से, जिसको आपका ट्रिक सब कुछ कंसेप्चुअली था वही जल्दी जल्दी स्टेप्स को एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकता था, बाकी जो मेथड से गया वो तो फिर चला ही गया होगा।
और तुम लोग का एक पेपर हुआ था फ्राइडे को 455। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आर्यन सोलंकी के भी सेम मार्क्स है, 640 नंबर उसमें आए थे, इसमें हम्म। सेम में नंबर आए। तो वो और प्लस एक चार यस सौ सर। अंठावन फेयर करने के लिए दूर किया था, तो 458 और 400 जो 55 का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तुम्हारा पेपर में? हाँ सर, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा सर। वो पेपर देने के बाद ऐसा लग रहा था ये क्या आ गया है, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कैसा होगा। तो हम्म। वो एक दिन पहले, दो दिन पहले ही पेपर आपने वाला डिजाइन किया था, और आपने शाम को उसका एनालिसिस पूरा अच्छे से कराया था, और बोला था कि पेपर ऐसा भी आ सकता है, तो ऐसे पेपर में हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को काम रखना है, कैसे उस पर पूरा टाइम स्पेंड करना है, और कैसे, जैसे अगर आपने बताया था कि अगर पेपर में कहीं अटको तो तुरंत पहले एक लंबी गहरी सांस लो, और उसके बाद एक सिप पानी पियो, फिर स्टार्ट करो। तो वही सेम चीज हुआ। मैंने पेपर शुरू में जब करने गया तो वैसा ही हुआ, एकदम घुमा देने वाला पेपर था, समझ में नहीं आता। पहले ऐसा लग रहा था कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने जाओ तो लग रहा था बहुत ज्यादा लेंथी है। तो वही स्ट्रेटेजी काम आई। मैंने पहले पेपर जब मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, टफ आया है, तो फिर मैं जैसे जैसे आपने बोला था सारी चीजें करते गया, स्विच करता गया क्वेश्चन। पहले तो मेरी आदत ही हो गई थी। आपने मुझे लग रहा है 3 महीने पहले बोल दिया था, पूरा स्कैनिंग रूल बता दिया था कि ऐसे करना है, वो करना है, ऐसे ही पेपर अब से देना है, तो ऐसे ही हम लोग दे भी रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प था। एक चीज और बोल रहा हूँ और जैसे आपने हाँ बोलो 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 बेटा, बोलो, कुछ बोल रहे थे। आपने हम लोगों को दोनों चीज से कनेक्टेड रखा। पढ़ाई तो हम लोग करते ही थे, साथ में भगवान आध्यात्म से भी कनेक्ट रखा, हमारे देश से भी, अदर नॉलेज एवरीथिंग। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि बस हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सारी नॉलेज थी, सब कुछ, सारी चीजें आप शेयर करते थे। मान लीजिए आपके पास तो बहुत उतना टाइम था नहीं कि पूरा दे सके, लेकिन जितना आपसे हो सकता था पूरा देते थे। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प था, उससे एनर्जी आता था, और लोगों की कहानी सुन के मोटिवेशन भी आता था बहुत ज्यादा। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि अपने यहाँ के बच्चे बिल्कुल पढ़ाई और इसमें घुसे रहते हैं, तो लगातार पढ़ते हैं तो फेडअप हो जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि तुमने पढ़ते हुए महसूस किया होगा कि एक एंजॉयमेंट करके पढ़ाई किया है। सारे बच्चे हमारे यहाँ जो यस पढ़ते हैं सर। वो एंजॉयमेंट करके पढ़ाई करते हैं, कि पढ़ाई में आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको नैतिक चरित्र ज्ञान जब मिलता है तो अंदर के सारे मन के विकार साफ होते हैं, और एक ऐसा भाव आता है, एक ऐसा मोटिवेशन आता है कि इस बार अब एग्जाम को फोड़ के रहेंगे, हमें करियर में कुछ बनना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए कुछ अपने करना है, देश के लिए करना देश के है। लिए करना है। तो ये यस भाव सर। के साथ आनंद आके, मतलब कभी तुम थके नहीं, लगातार भिड़े रहे, कभी फेडअप नहीं हुए, तो ये चीज तुमने फील किया कि आनंद के साथ जो पढ़ाई हुआ, जैसे अभी तक 20 साल जो पढ़ाई किया तुमने, 11 12 ग्रेजुएशन की और ये पढ़ाई किया, तो इसमें यस क्या सर। एक अंतर महसूस किया तुमने? यस सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस महसूस किया। और टीचर, किसी टीचर को कुछ मतलब ही नहीं रहता है, आया पढ़ाया, तुमने पढ़ाई करी ठीक है, नहीं करी कोई बात नहीं, और तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, सारी चीजों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं तो नहीं पढ़ना ही है तुम्हें, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। तो ऐसा ऐसे कभी मन भी नहीं करता था, तो आपका मोटिवेशन लेके ऐसा मन करता नहीं अब करना ही है, वहां भी बच्चे सुबह से लगे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो फिर उनसे पीछे रह ही जाएंगे, क्या मतलब है फिर करने का। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और सबसे बड़ी बड़ी चीज कि आप हमेशा ध्यान देते थे, ऐसा नहीं था कि मतलब आप आए बस पढ़ा के चले गए, ऐसा आप हमेशा 10 मिनट 15 मिनट डेली इतना मोटिवेशन दे के जाते थे कि नहीं, आप हमेशा बोलते थे। मुझे लगता है कि सर अपना टेस्ट और जितनी आपने सीट दी उससे ऊपर तो कभी बन ही नहीं सकता कोई पेपर, लेकिन आपके पास इतना मटेरियल होने के बावजूद कभी भी आपने ये शब्द ही नहीं बोला कि नहीं बस तुम यही कर लो हो जाएगा, एक्स्ट्रा तुम्हें नहीं देना। आपने हर दिन हमें प्रेशर दिया कि नहीं बुक सॉल्व करना ही करना है। आप चाहते तो शुरू में हम लोग को वही सीट दे देते सारी की, लगा लो बस इससे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपने हमें पहले पढ़ना सिखाया, हार्ड वर्क करना सिखाया कि नहीं कैसे करते हैं। और ये यही काम नहीं आएगा, पूरा लाइफ टाइम काम आएगा, बैठने की आदत डाली, हम्म। मेहनत किया, तो वो बहुत अच्छा लगा सर। और हम्म। सबसे बड़ी चीज कि जब कोई टीचर सामने से इतना ज्यादा एफर्ट देता है तो ऐसे अंदर से आता है कि नहीं अब सर के लिए कुछ करना ही करना है, सर हमारे लिए इतना 24 आवर्स लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ के, 4 4 क्लास टेस्ट डिजाइन करना, उसके बाद डाउट कॉल एवरीथिंग के लिए रेडी है हमारे साथ। तो अगर इतना इतना सब कुछ मिलने के बाद नहीं करेंगे तो फिर कब कर पाएंगे, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हम्म। वो बहुत ज्यादा अच्छा था सर। और ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू में मुझे भी, मैंने ज्वाइन किया था, मुझे लगा कि शायद ऑनलाइन में ऑफलाइन में ऐसा करें सर कि हम लोग को लास्ट में सीट ना मिले, या फिर कुछ ऐसा हो, कि हम्म। ऐसा थोड़ा डर था। लेकिन फिर आपसे मिलने के बाद आपने जो जो बताया, फिर अंदर से कॉन्फिडेंस, और मैं इतना ज्यादा खुश हुआ था जब मतलब मैंने आरडी लगाई थी आपका पढ़ाने के बाद, जैसे 2 4 क्लास के बाद, और जो क्वेश्चन बन रहे थे ना, तो अंदर से इतना ज्यादा फील आता था कि वाह,
मतलब सच में सर को ऐसे प्रणाम करने का मन करता था बुक लगाते टाइम कि सर ने क्या बता रखा है कि अब इसके बाद लग ही नहीं रहा है ये कुछ हार्डी बुक है कुछ है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था सर। हम्म। बेटा ये जैसे एग्जाम जब दिया था, पेपर थोड़ा टाइट आया था, मार्क्स देख के जैसे पिछले बार मैंने बात किया था, तुम्हें लग रहा था, तो तुमने सोचा था टॉप 10 में आ जाओगे? ऐसा फील हुआ था एग्जाम देने के बाद? ऐसा तो नहीं हुआ था सर, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया था कि टॉप 26 हम्म। है और तुम टॉप 10 में भी आ जाओ तो इसमें भी हम्म। कोई बड़ी बात नहीं, और हम्म। जैसा आपने बोला था हम्म। पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया, आपका प्रिडिक्शन एकदम गलत नहीं हुआ। हम्म। और हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ी चीज कि हम लोग बस पढ़ाई तो करते नहीं, तो उसके साथ साथ अध्यात्म से इतना ज्यादा जुड़े हुए थे कि हमारे पास सारा सब कुछ सपोर्ट था। भगवान भी हमारी तरफ थे, सारी चीजें हमारे तरफ थी। और आपने हमेशा मतलब पढ़ाई ही नहीं, हमें और अदर चीजें, मेडिटेशन, डेली क्लासेस, कैसे क्या करना है उन सब तक का क्लास लिया है कि नहीं तुम्हें उठना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे बैठना है। तो बेटा अब लास्ट में तुम यस। अपने लास्ट में जूनियर को अब क्या, जो आने वाली बैचेस है 2026 में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकेडमी के जूनियर हैं या अदर जूनियर है, उनको क्या, या जो ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं उनको क्या तुम मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर सिलेक्शन कर लेना है और सिलेक्शन देना है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बस जेएम में भी है। हम्म। और सिलेक्शन के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट बना है तो फिर वो जेएम में ही बना है, क्योंकि मुझे 9th रैंक ला के भी ऐसा फील हो रहा है कि क्या 6th नंबर पे आया हूँ, 9th रैंक ला के भी अपने ही कोचिंग में, तो वो फील नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई रैंक देना चाहता है सच में तो वो बस जेएमए को जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई सब कराते हैं लेकिन जो आपका पूरा सपोर्ट करेगा, जहाँ पे रियल में फील आएगा कि नहीं पढ़ाई हो रही है, तो वो बस जेएमए में है। हम्म। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो सच में रैंक देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी तक पेपर रिपीटेड आ रहा था तो कभी कभी काम हो जा रहा था आरडी इससे, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज डिजाइन होते हैं, जो डेली बदल बदल के न्यू न्यू क्वेश्चन, और कोई इसी से अंदाजा लगा सकता है कि मतलब कहीं पे हमारा सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, ना यूट्यूब पे, ना क्रोम पे, ना किसी बुक पे, कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो फिर सर कितना मेहनत से हार्ड वर्क करके डिजाइन करते हैं, ऐसे ही कहीं से कॉपी करके तो क्वेश्चन नहीं डाल सकते। और सबसे बड़ी चीज, जब सर आप इतने लेवल तक सोच रहे हैं कि मतलब त्रिची डिजाइन कर रहा है तो पेपर वहां के एरिया से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वहां तक का क्वेश्चन लाके डालने, तो कितना मेहनत हो रहा है टेस्ट सीरीज पे, तो मैं वही देख के दंग रह गया था कि मतलब जहां देख रहा हूँ उस भाषा में बोल रहा है, तो मैं सोचा कि ये अपने लैंग्वेज में क्यों नहीं आ पा रहा है, तो फिर मुझे समझ में आया ओ सर वहां तक चले गए। मैं बोला हे भगवान, सर सर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम्म। तो सर, और वो तो सर आपके 4 क्लास में ही समझ में आ जाएगा कि क्या किस लेवल का है। हम्म। और मैं जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगा कि आंख बंद करके, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर सिलेक्शन देना चाहते हैं 2026 में, तो जेएमए का ज्वाइन कर लें, और रैंक के साथ सिलेक्शन, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ 100%, क्योंकि मैं तो रहा हूँ 1 साल, तो मुझे समझ में आ रहा है। हम्म। और मैंने तो अगस्त से ज्वाइन करा था, 9 9 मंथ्स ही था। तो हम्म। और सर रैंक तो हमारा है ही, टॉप 100 में कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम्म। बाकी आंसर तो रैंक ही दे दे रहा है। हम्म। बेटा मम्मी पापा और घर में सब लोगों को कैसा लग रहा है, तुम्हारे घर परिवार में सब, तुम 9th रैंक आई, ऑलरेडी 9th रैंक आई, कैसा फील कर रहे हो सब लोग, कैसा तुम्हें महसूस हो रहा सब होगा, घर लोग वाले सर कैसे? बहुत ज्यादा खुश है, पूरे मोहल्ले में फैमिली में बस विशेष 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आए जा रहा है, आए जा रहा है, लगातार मैसेजेस कॉल आए जा रहे हैं। हम्म। और जब मेरा पहली बार आया था तो फिर मैं इतना ज्यादा खुश हुआ था कि वो खुशी तो बयां की नहीं जा सकती। हम्म। और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा पहले लगता था कि मैथ्स लेके पढ़ रहे हो और फिर नहीं पढ़ो वहां से तो फिर कोई मतलब नहीं। तो हम्म। अब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। चलो बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुम्हें अवार्ड सेरेमनी की डेट 7 तारीख है, मालूम होगी तुम्हें। और रिविजन अवार्ड सेरेमनी में आना है, और अच्छे से सब सेलिब्रेट करते हैं, और सारे ऑफलाइन वाले बच्चों से भी अपने जो बैचमेट उनसे मिलो, ऑनलाइन वाले भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। और बस इस यस मेहनत को सर। तुम्हें कंटिन्यू करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना कि आज तुमने इतनी मेहनत करा, सब कुछ करा, लोगों ने लाख भरमाने की, भटकाने की लोगों ने कोशिश करा कि इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, 8 6 6 बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आईटी मेंस एडवांस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक्स काम नहीं आएंगे सब। यस सर। लेकिन जो लोग उसमें बहक गए, वो लोगों ने पूरा नुकसान कर लिया, रिजल्ट बर्बाद कर लिया, और जो लोग, तुम लोग टिके रहे कि नहीं जो सर बोल रहे हैं सही है, आज वो तुम लोग ऑल इंडिया टॉप 10 टॉप 20 रैंक में, टॉप यस 100 में ऐसा करा कि सबका सुपड़ा साफ कर दिया, सब लोगों को मुंह बंद हो गया, और तुम यस सर, एक भी हो गया मेहनत के अलावा सबका। कोई नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा। यस सर। हम्म।
यस सर, सबका हो गया। आपने तो शुरू में भी बोला था कि नहीं मेहनत करना पड़ेगा, तो अदर इंस्टीट्यूट मतलब अदर लोग बोलते ही थे कि नहीं वो लोग गधों की तरह मेहनत कराते हैं, वो हम्म, बेकार है, ये वो जितना ट्राई कर सकते हैं सब कुछ करा। हम्म, लेकिन फिर वही है, बोलने से होता नहीं। आपने बोला सबका हम्म, रैंक आने के बाद पता चल जाएगा सबको, और सेम चीज हुई। रैंक आने के बाद तो फिर कोई अब बोल ही नहीं पा रहा है, और बोलेगा भी कैसे? पूरा 100 हम ही लोग का है। हम्म। चलो बेटा, फिर अवार्ड सेरेमनी में मिलते हैं, और अच्छे से पढ़ाई यस करो। सर। चलो, वंदे मातरम। ठीक है सर, थैंक यू। वंदे मातरम, प्रणाम।